हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। आज जो आपका टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट हमने क्लोज किया। सिंपल इंटरेस्ट के बाद अगला टॉपिक आया कंपाउंड इंटरेस्ट। हैशटैग नंबर 11 एफवाई बीकॉम, एफवाई बीएमएस, एफवाई बीएफ वाले बच्चे जितने भी, तीनों का ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, काफी इजी यूनिट्स आप बोल सकते हो। बहुत सिंपल सा यूनिट है आपका बिजनेस मैथमेटिक्स का। इंटरेस्ट एंड एन्युटी में आपका चल रहा है सर कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत लेक्चर्स इसमें जाएंगे नहीं, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंप्लीट आपका प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे आज जो क्वेश्चन मैंने पिक किया है मार्च 2015 अक्टूबर 2015 का एफवाई बीकॉम वाले बच्चों का डिस्टेंस वालों का आया था। 8-7 के पैटर्न में था आप लोग का, तो वहां पे आया था। तो इसका मतलब आपका बीएमएस एंड बीएफ वाले बच्चे आपका भी सेम लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला जो क्वेश्चन है दोनों आप देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको दिख रहा है। क्लियर। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ द ₹20,000 इन्वेस्टेड फॉर ₹3 years एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली एंड क्वार्टरली। बहुत सिंपल टॉपिक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने किया था फॉर्मूला अगर आपको पता है सर तो बहुत इजी टॉपिक हमारे लिए ये बन जाता है। अगर मैं आपसे पहले फॉर्मूला पूछूं कि फॉर्मूला आप बताइए, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला एंड पहले गिवन में क्या क्या दिया पहले उसकी बात करते हैं। सम ऑफ ₹20,000 इट मींस ये सर हमारा पी दिया है। पी कितना आपका 20,000 दिया है सर। किसी बच्चों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। 3 years क्या दिया है मैं आपसे अगर पूछूं 3 years, तो सर ये तो नंबर ऑफ ईयर्स दिया है 3 years, यहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं आपसे पूछूं कितना दिया है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है, बिल्कुल सर इजी टॉपिक है। अब लेकिन जो आगे की कहानी आपसे पूछा, दो कंडीशन, एक तो बोले भाई ईयरली हमें बताइए आपका, एंड सेकेंड हमें आप क्वार्टरली बताइए। कोई टेंशन नहीं भाई, ईयरली आपसे पूछ ले, हाफ ईयरली आपसे पूछ ले, क्वार्टरली पूछ ले, टेंशन नहीं है। बहुत इजी टॉपिक है। टॉपिक आप देखिए कैसे करना है। फॉर्मूला अगर मैं आपसे पूछूं तो सर फॉर्मूला था A = P 1 + R अपॉन में 100 पावर n। यही इसका फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला सर? यही फॉर्मूला है। ये किसके लिए है सर? ईयरली वालों के लिए है। किसके लिए है सर? ईयरली वालों का। तो पहले ईयरली का सेटल कर ले, उसके बाद हाफ ईयरली क्वार्टरली की बात करते हैं। पहले ईयरली वालों को सेटल करते हैं सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पी पता है सर, पी बिल्कुल पता है, 20,000 रुपीज हमारा पी है। 1 + R आपको पता है सर, R हमको बिल्कुल पता है, लिख दो, इसकी वैल्यू पुट अप करो। नंबर ऑफ ईयर पता है सर, बिल्कुल पता है 3 है। कैल्सी उठा लो, क्योंकि यहां पे कैल्सी नहीं है। कैल्सी आप लोग उठा लो, क्या करना है कैल्सी से वो देख लो। डिवाइड कर लो तो 0.12 आएगा। 12 / 100 क्या सर? 0.12 आया, बिल्कुल आया सर। +1 कर दो, चलो एक एक स्टेप कर देते हैं। या आप डिवाइड करोगे तो कितना है? 0.12 आया। पावर 3 जैसे वैसे ही देखो, 20,000 1 प्लस करोगे तो 1.12 हो गया, पावर हो गया 3। अब कैल्सी पे क्या करना आपको, इसके अगला स्टेप, क्योंकि यहां पे अब लिखेंगे नहीं, अब सीधा मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 1.12 मल्टीप्लाई 1.12 मल्टीप्लाई 1.12 मल्टीप्लाई 1.12 कितने टाइम सर? 3 टाइम कर देना है। कितने टाइम सर? 3 टाइम्स करना है। तो जो आपका आंसर आ रहा है उसकी बात करो, कितना आएगा आपका? 1.404928। क्या आ रहा है सर? 1.40। पहले आपको लिख दो 20,000, 1.404928 समथिंग इतना आना चाहिए। मल्टीप्लाई 20,000 कर दो, तो फाइनल आंसर जो आपका आया सर 28,098.56। ये आपका क्या आ रहा है सर? ए आ रहा है। ध्यान से देख लेना क्या आया है? ए मींस आपका एक्यूमुलेटेड वैल्यू पूछा है। क्या? एक्यूमुलेटेड वैल्यू आया। क्लियर है? किसी बच्चों को इसमें डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्वेश्चन थोड़ा रीड करो। फाइंड द टोटल अमाउंट, उन्होंने पूछा टोटल अमाउंट, क्वेश्चन रीड करना आप लोग।
टोटल अमाउंट, तो सर हमारा फाइंड आउट हो गया टोटल अमाउंट। अगर आपसे इंटरेस्ट पूछते सर इंटरेस्ट बताइए भाई कितना होगा, तो इजी है, प्रिंसिपल अमाउंट हमको पता है सर, एक्यूमुलेटेड वैल्यू, एक्यूमुलेटेड वैल्यू मतलब सिंपल इंटरेस्ट से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, इसका मतलब होता है सर उसमें इंटरेस्ट क्या करना है हमारा, ऐड है तो आपको a माइनस p करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्लियर? फिलहाल ये टॉपिक में टोटल अमाउंट पूछे तो टोटल अमाउंट ही करना है। मैं अगर आपसे पूछूं, ये तो सर आपने ईयरली की बात कर लिया, हाँ क्वार्टरली के लिए क्या कंडीशन है, यहां पे देखिए सेकंड फॉर्मूला क्या है सर, a इक्वल टू p 1 प्लस r अपॉन में 100 पावर n। ये तो था सर ईयरली का, बट आपने बोला क्वार्टरली में कुछ चेंज होगा, क्या चेंज होगा वो देख लिए, मल्टीप्लाई कर लेना है p यहां पे और यहां पे, ये थोड़ा सा 1 प्लस साइड रखो इसको, p मतलब 100 के पास में दिखेगा, p मल्टीप्लाई 100। सर ये p क्या है, उसका क्या लॉजिक है समझ लेते हैं, यहाँ पे बहुत इजी टॉपिक है, समझो आप। यहाँ p कितना है मैं आपसे पूछूं, p तो सर सेम ही रहेगा 20, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 प्लस रेट भी हमारा सर सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 जैसा था सेम रहेगा, नंबर जैसे था सर सेम रहेगा, नंबर 3 था आपका ना, 3। क्लियर है? बिल्कुल। अब पे का कॉन्सेप्ट समझो, क्वार्टरली मंथ्स होता है आपका 3 मंथ्स, कितना होता है 3 मंथ, तो 3 मंथ करो, एक साल आना चाहिए, मींस 1 ईयर आना चाहिए, तो सर 3 मंथ मतलब 4 करेंगे तभी तो 1 ईयर आएगा, सिंपल सा लॉजिक है। मतलब अगर क्वार्टरली है तो 4 से मल्टीप्लाई करो तभी तो 1 ईयर हो जाएगा। इसका मतलब p के प्लेस पे रखना है सर कितना, 4, तो यहां भी आएगा 4। 4 कैसे आया सर, सिंपल सा है भाई, जो आपका दिया होगा, जैसे यहाँ पे क्वार्टरली दिया था तो क्वार्टरली मतलब होता है सर 3 मंथ्स, 3 मंथ मतलब 3 प्लस 3 6 हो गया, प्लस 3 9 हो गया, प्लस 3 कर दिया 1 ईयर हो गया, मतलब 4 टाइम तो 4। तो सर हाफ ईयरली है तो कितना रहेगा सर 2, क्योंकि 6 मंथ प्लस 6 मंथ 1 ईयर हमारा कंप्लीट हो गया, इट मींस हाफ ईयरली जब करेंगे तो यहाँ पे 2 वैल्यू पुट अप करेंगे, आ जाएगा। क्लियर? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट इस पे क्लियर है, किसी को डाउट कंफ्यूजन नहीं है। तो चलिए वैल्यू पुट अप कर दिए तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैल्शियम हमारे पास है 1 प्लस ये आपका कितना हो जाएगा सर 400, 3 4 जा डिवाइड करना है, कैल्शियम आप लोगों के पास है, तो डिवाइड करने के बाद 0.03 आ रहा है, कितना सर 0.03, कैल्शियम आपके पास है, आप लोग साथ में डिवाइड करो, ये तो हो जाएगा 1.03, 1.03 मल्टीप्लाई 1.03 मल्टीप्लाई करते टाइम है कितना टाइम सर 12 टाइम कर लेना है। क्लियर है? बिल्कुल। तो कितना आएगा आपका जो फाइनल आंसर आएगा, मैं उसकी बात करूं सर, आएगा आपका 1.425760576089 और मल्टीप्लाई जब आप 20,000 करोगे तो फाइनल आंसर सर 28,515.22, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए कुछ बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्या प्रॉब्लम होगा वो क्लियर कर देते। सर इतना बड़ा डिटेल्स यहाँ पे लिखना है क्या? नहीं, इतना बड़ा डिटेल्स लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट के बाद आप 4 डिजिट तक जा सकते हो, बट आप जब मल्टीप्लाई करोगे कैल्शियम से तो कैल्शियम में आपका ये पूरा रहेगा, जहां तक भी होगा। कैल्शियम यहाँ पे नहीं, इसलिए मैं नहीं तो मैं दिखा देता आपको, मल्टीप्लाई के टाइम पे पूरा रहेगा कंप्लीट, फिर 20,000 से मल्टीप्लाई करना, आपका ए आ जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट है? आई होप ये इसमें क्वेश्चन में सर कोई प्रॉब्लम नहीं था, सिंपल सा टॉपिक था, समझ गया। अब मैं आपसे पूछूं भाई 2015 के अक्टूबर में मींस केटी वाले बच्चों का जो क्वेश्चन पूछा था, आप लोग कर सकते हो क्या? क्वेश्चन देखते हैं सर क्या पूछा है। कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे ध्यान रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहे हैं। यहां पे क्या पूछा था सर? टोटल अमाउंट पूछा था। यहां पे क्या पूछ रहे हैं सर? कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब ये तो करना है, इसके आगे इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे देख लेते हैं। ऐसे केस में आपको पी हमेशा दिया होगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, पी तो हमको दिया था 50,000। मैं आपसे पूछूं रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, 10.5% पर एनम दिया है। और नंबर ऑफ ईयर्स की बात करेंगे सर, यहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए, फॉर्मूला आपको याद है सर? फॉर्मूला तो यही लिखा है, फॉर्मूला तो हमारा यही आएगा, a इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन में 100 पावर एन, यही फॉर्मूला हो जाएगा। बट सर हाफ ईयरली के लिए आपने बताया, यहां पे मैं लिखता हूं, हाफ ईयरली के लिए आपने बताया P 1 प्लस आर अपॉन में
P इंटू 100 अपॉन में N इंटू P, ये फॉर्मूला अप्लाई होता है कब, जब आपका हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली दिया होता है, तो उसकी बात कर रहा हूं। वैल्यू पुटअप करते हैं सर, वैल्यू पुटअप करना है आप लोग को। P की अगर मैं बात करूं, P आपका सर 50,000 दिया है, 1 प्लस रेट कितना 10.5 सर अपॉन में हो गया 100, नंबर कितना नंबर 2, तो नेक्स्ट टेबल आपका 50,000 1 प्लस 10.5 डिवाइड बाय आपको करना है 100, कैलसी उठा लो, 10.5 डिवाइड बाय 100 आप करोगे तो आएगा सर 0.105, पावर तो सेम रहेगा हमारा, तो ये आपका 50,000 1 प्लस किया तो 1.105 पावर 2 मतलब 2 टाइम, तो 50,000 1.105 मल्टीप्लाई 1.105 कर लिया तो कितना आएगा सर हमारा आंसर की बात करूं 1.221025, ये आ रहा है। मल्टीप्लाई 50,000 करोगे, मल्टीप्लाई 50,000 किया सर 61,000 51.25। किसी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम? सर कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉर्मूले बेस पे अभी तक हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है। मैं आपसे पूछा ये फाइंड आउट कर सकते हो क्या? सर बिल्कुल इजी टॉपिक है, A इक्वल टू P आपका तो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है सर। 50,000 1 प्लस रेट में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं सर 10.5 अपॉन में P कितना होगा? P मैं आपसे पूछूं सर 6 मंथ है तो 2 होगा, ये चीज याद रखना, और हमेशा यही 2 होगा, तो 2 मल्टीप्लाई आपका 100 और यहां पे 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 तो यहां पहले से था, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, P हमारा N भी 2 P भी 2 हो गया। चलिए आगे 50,000 1 प्लस 10.5 ये आपका 200 हो गया, 2 2 4 हो गया, कैलसी उठा लो और डिवाइड करो, 10.5 डिवाइड बाय 200 तो और हाफ हो जाएगा, उसका हाफ होने का मतलब सर 0.0525 हो जाएगा। मैंने बोला जो आया था यहां पे उसका भी हाफ, कैलसी वैसे भी आपके पास है तो आंसर आ जाना चाहिए सर 0.0525, पावर लग गया 4 सर। 50,000 प्लस किया तो 1.0525 पावर लगा है 4, तो 4 टाइम पहले कैलसी पे मल्टीप्लाई आप कर लो, 1.0525 मल्टीप्लाई करना है कितने टाइम सर? 4 टाइम, और 4 टाइम के बाद जो आपका आएगा आंसर कितना आएगा? जैसे मैं अगर आपसे पूछूं तो सर आ रहा है 1.22712390 और मल्टीप्लाई किया फाइनल जो आपका है सर 63,356.195। क्लियर कॉन्सेप्ट सर? बिल्कुल क्लियर है। बट अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो आपने ए निकाला ना भाई, ए एक्यूमुलेटेड वैल्यू आपने निकाला, मतलब ये प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट जुड़ा है, बट आपसे पूछा था कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सर ए माइनस पी, यहां पे भी यही लिखोगे कंपाउंड इंटरेस्ट का ए माइनस पी, आपको ए पता है पी पता है, वैल्यू पुट अप करके माइनस ले लो। तो आपसे ए पूछे कितना सर? ए तो ही फाइंड आउट किया, ये लिख दो 51.25 माइनस प्रिंसिपल कितना? प्रिंसिपल तो सर 50 माइनस कर दो, आ गया। यहां पे भी वैल्यू पुट अप, ए हमारा ध्यान रखना ए डिफरेंट रहेगा दोनों केस में, जितने केस उसमें ए डिफरेंस, पी हमारा कॉमन है, ए डिफरेंस है 61,356.195 माइनस पी हमारा सर 50,000 माइनस किया तो 195, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? मैं आपसे पूछूं क्लियर कॉन्सेप्ट है सर? बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, फॉर्मूला भी समझ गया होगा, हाफ ईयरली में क्या अप्लाई करना है, क्वार्टरली में क्या अप्लाई करना है, ईयरली में क्या अप्लाई करना है। दो ही केस बन सकता है, या तो आपसे टोटल अमाउंट पूछा जा सकता है या तो आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा सकता है। अगर हमसे सर टोटल अमाउंट पूछा कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्यूमुलेटेड वैल्यू को ही टोटल अमाउंट बोलते हैं, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं दिख रहा है। अगर हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहे सर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंख बंद करके सर कॉन्सेप्ट याद है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू ए माइनस पी करना है, बहुत इजी में आंसर आएगा। मतलब जो हमने ए निकाला भाई पी से माइनस कर दूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का आंसर आएगा। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में इसके बाहर नहीं आने वाले, ये टाइप। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट क्लोज नहीं हुआ, अभी तो आगे टॉपिक्स बाकी है। ये तो सिंपल सा एक टॉपिक था जिसमें आपको पी दिया, नंबर ऑफ ईयर दिया, रेट दिया है,
तीनों दिया है भाई, एक्यूमुलेटेड पूछ रहे, रेट और सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहे। अभी ऐसे टॉपिक्स आना बाकी हैं जहां पे सर हमारा ए दिया होगा, पी मिसिंग दिख सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग दिख सकता है, नंबर ऑफ ईयर्स मिसिंग दिख सकते हैं। मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में वो भी बनते हैं। तो जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं सिलेबस में कंप्लीट करा के दे दूंगा, टेंशन नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है तीनों क्लास के लिए, मतलब हमारे बीकॉम बीएमएस बैफ वाले बच्चों के लिए, इसलिए बहुत डिटेल में ये टॉपिक लेके जा रहा हूं ताकि कोई कॉन्सेप्ट मिस ना हो जाए। अभी हमने सीखा आज के टॉपिक में से टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना, इंटरेस्ट फाइंड आउट करना। अब आपके के टॉपिक्स में फाइंड आउट करने सीखेंगे सर, पी मिसिंग है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ ईयर, मतलब जितने भी टाइप्स के आपके एग्जाम में संबंध सकते हैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट करा के दूंगा। क्लियर है? आज की वीडियो अगर समझ में आई होगी तो जल्दी से जाके लाइक कर दो वीडियो और अच्छे कमेंट सर कर दो। सर आज का कॉन्सेप्ट क्लियर है? थोड़े से स्पीड तरीके से सर हमारे एग्जाम सारे जल्दी वीडियो लेके आइए भाई। अच्छे कमेंट से सर को ना मोटिवेशन मिलते रहता है, और मोटिवेशन से ये होता है ना, कोई भी टॉपिक की वीडियो आप देखते हो जब आती है तो लाइन लग जाती है भाई। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की जैसे वीडियो आ रही है तो लाइन लग जाएगी, मतलब बहुत जल्द ये टॉपिक आपको क्लोज करके दे देंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।